नमस्कार दोस्तों, संगीत सारंगी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक बेसिक हारमोनियम की रचना क्या होती है और वो कैसे काम करती है, वो कैसे बजती है और हमें उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये मैंने बताया था। तो आज हम कुछ और अलग प्रकार के हारमोनियम देखने वाले हैं, तो इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें ये बेसिक वाली हारमोनियम मैंने दिखाई थी। अब हम पंजाब हरियाणा वाली हारमोनियम देखने वाली है, मतलब नॉर्थ वाली हारमोनियम। उसकी रचना ऐसी होती कि उसको ये नॉब जो दिए रहते हैं, मतलब ये लॉक सिस्टम, ये उसको नहीं रहता। बाकी ये अंदर वाली रचना जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सेम ही रहती है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता। सिर्फ उस हारमोनियम को ऐसे ओपन करने के लिए हमें लॉक सिस्टम नहीं मिलता है। उसकी रचना ऐसी रहती है कि यहाँ पर 2 स्क्रू लगा के दिए रहते हैं, उसको खोल के ऊपर उठाना पड़ता है। बाकी अंदर वाली सारी रचनाएं, मतलब सारी सिस्टम इसी बेसिक हारमोनियम जैसे ही बनाई हुई रहती है। इसलिए उस हारमोनियम की अंदरूनी बनावट जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी उसकी प्राथमिक जानकारी इसी बेसिक हारमोनियम जैसी ही आपको दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि ऐसी बेसिक हारमोनियम नॉर्थ में नहीं मिलती। नॉर्थ में भी ऐसी हारमोनियम मिलती है, लेकिन जो अलग हारमोनियम मिलती है नॉर्थ में, वो बनावट मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद मैं स्केल चेंजर और लेग हारमोनियम, मतलब पैर से बजाने वाली हारमोनियम, जिसको पैर का बाजा भी कहते हैं, वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं हारमोनियम के अलग अलग प्रकार। तो दोस्तों देखिए, ये है पंजाब हरियाणा साइड में बनने वाली, मतलब नॉर्थ में बनने वाली एक हारमोनियम है। ये एक पेटी के स्वरूप में है, तो ये मतलब सूटकेस जैसी। देखिए, ये इसके लिए किया रहता है ताकि आप इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकें। तो हम इसे अभी खोल कर दिखाते हैं। देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा हम निकाल कर भी रख सकते हैं। ऐसे पकड़कर उसको ऊपर उठाना है, फिर ये ऑटोमेटिकली ऊपर आके लॉक हो जाएगी। ये स्वरों के ऊपर का कवर हम निकालते हैं। देखो, अभी आप देख सकते हैं कि पहले मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें जो बेसिक हारमोनियम दिखाई थी, और इस वीडियो की शुरुआत में जो बेसिक हारमोनियम दिखाई थी, उसको यहाँ स्वरों के इधर जो लॉक मैंने दिखाए थे, वो लॉक सिस्टम इस हारमोनियम को नहीं है। मतलब वो लॉक का नॉब इस हारमोनियम को नहीं है। तो इसको खोलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 स्क्रू लगा के दिए रहते हैं, वो खोल के हमें निकालना पड़ता है। तब जाकर हमें ये पूरा सेट ऊपर उठाने को मिलता है, और अंदरूनी बनावट क्या क्या और कैसी कैसी सिस्टम है वो हमें दिखाई देती है। बाकी हवा का दबाव जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, वैसा ही बेसिक हारमोनियम जैसे ही रहता है। वो यहाँ स्वरों के यहाँ तक ऊपर तक आ जाता है। और आपने देखा होगा कि बेसिक हारमोनियम जैसा इसको स्टॉपर नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये रहता है कि हवा का दबाव सीधा यहाँ स्वरों तक आके सेट किया हुआ रहता है, मतलब खुला छोड़ा हुआ रहता है। मतलब इसका ये है कि हम अपने हिसाब से मेल और फीमेल, ऐसा हमें चाहिए वैसा वॉइस क्वालिटी सेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे नॉर्थ वाले हारमोनियम ऐसे ही स्टॉपर लेस रहते हैं। किसी किसी हारमोनियम को स्टॉपर होते हैं तो किसी किसी को नहीं होते। जो स्टॉपर रहेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली होगी, ये जाहिर सी बात है। ये जो दिख रहा है ये कपलर का बटन है, और ये बिलोज है। देखो, 7 बिलोज की ये हारमोनियम है, 7। 2 बिलोज का भी हारमोनियम रहता है नॉर्थ में, ऐसा कुछ नहीं कि 7 बिलोज का ही है। देखो, ये यहाँ से भी खुलता है, ये बंद करके देखो इस साइड से भी खुल सकता है। मतलब आप अगर बाएं हाथ से बजाने वाले हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं ये साइड बंद कर देता हूँ। मैं एक्चुअली दोनों हाथ से बजाता हूँ। राइट हैंडेड लोग मोस्टली यही प्रेफर करते हैं कि बाएं हाथ से बिलोज, मतलब भाथी प्रेस करना, और राइट हैंड से कीज दबाना। देखो, इसमें मैंने कपलर सेट किया है, तो ये मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मंदर सप्तक का भी बटन प्रेस हो रहा है। मतलब जहाँ पर हम प्रेस करेंगे उसके पिछले वाले सप्तक का वही बटन प्रेस हो जाएगा। लेकिन ये कपलर निकाल दिया तो सिंगल ही बटन दबेगा। देखो, ये आप देख सकते हैं इसमें। मतलब इसकी खासियत ये होती है कि दोनों साइड के सप्तक से
साउंड आता है, तो बहुत अच्छा एक माहौल बनता है खर्च का भी, और ये जो जिस सप्तक में हम हारमोनियम बजा रहे हैं उसका एक अच्छा माहौल बनता है। बाकी ये हारमोनियम बेसिक हारमोनियम जैसा ही है, अंदर की बनावट वैसी ही सेम है जो मैंने पहले की वीडियो में दिखाई थी। बाकी ये सब आपके स्वरों के क्वालिटी पर निर्भर करता है। अब स्केल चेंजर देखते हैं। स्केल चेंजर हारमोनियम में क्या होता है, तीनों सप्तक हम अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे खिसका सकते हैं। देखो ऐसा होता है स्केल चेंजर। देखो आप समझ गए होंगे कि स्केल चेंजर क्या है। यहाँ पर स्केल्स लिखी हुई रहती है, उस हिसाब से हम देखकर इस पूरे तीनों मतलब सप्तक को आगे पीछे खिसका सकते हैं और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मतलब हमारी कभी कभी सी शार्प या डी शार्प से प्रैक्टिस रहती है, उस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। ये कपलर का बटन है, ये खींचने के बाद देखो क्या होता है। आपके समझ में आया होगा ये खींचने के बाद क्या हुआ, सिंगल बजने लगा है। और अभी और कपलर बटन प्रेस करने के बाद ये डबल सप्तक में बज रहा है। इसका एयर सस्पेंशन भी बहुत देर तक चलता है, ये देखो। अभी मैं आपको इसकी अंदरूनी बनावट दिखाता हूँ। यह कवर हम निकाल देते हैं। देखो ये यहाँ लॉक सिस्टम है। मैंने बेसिक हारमोनियम जो आपको दिखाई थी पहले वीडियो में और इस वीडियो की शुरुआत में, वैसा ही लॉक सिस्टम है। और अंदर नॉर्मल जो बेसिक हारमोनियम जैसा ही सब कुछ है। आपको ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं। ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आगे पीछे तीनों सप्तक को खिसकाने के लिए एक अलग रचना इसमें है, वही इसका एडिशन है। बाकी सारा जो यहाँ पर सिस्टम है वो बेसिक हारमोनियम जैसा ही है। इसमें रीड्स की 3 लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये 3 लाइन का हारमोनियम है। तो हम अभी इसे ठीक से बंद कर देते हैं। स्केल चेंजर को आजकल बहुत डिमांड है, अर्थात रीड्स की क्वालिटी के हिसाब से ये आपको ज़्यादा महंगी मिलेगी। देखिए फिर से हम आपको स्केल चेंज करके अभी दिखाते हैं। ये देखो ये मूव कर रहे हैं हम, ऐसा मूव कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से मूव करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है लेग हारमोनियम। इसको पैर का बाजा या पैर की हारमोनियम भी कहा जाता है। कोई कोई लोग इसे ऑर्गन भी कहते हैं, लेकिन ऑर्गन बहुत अलग बात है। तो ये है लेग हारमोनियम। ये पेटी के स्वरूप में, मतलब एक बॉक्स के स्वरूप में ऐसा दिखता है। ये नाटक कार्यक्रम मतलब नाटक के गीतों के लिए, भजन के गीतों के लिए, लोक कला के लिए यूज़ की जाती है। और 2 हाथों से बजाने की वजह से इसका ध्वनि बहुत ही मतलब रिच साउंड यहाँ इस लेग हारमोनियम से निकलता है। तो हम अभी आपको इसे खोल कर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इसके लॉक हैं, ये ऊपर करके रखने पड़ते हैं और उसका आगे क्या करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। दोनों हैंडल को पकड़ के इसको पूरे सेट को ऊपर उठाना है, फिर घुटने का यूज़ करके उसके वज़न को होल्ड करना है और अभी जो मैंने लॉक बताए थे उसका यूज़ करना है। ये जो पूरा वज़न है वो नीचे गिर ना जाए, इसके लिए वो लॉक जो मैंने दिखाए थे वो जो ऊपर करके रखे थे वो हमें फिर से नीचे करने हैं ताकि वो फोल्ड ना हो जाए और फोल्ड करके नीचे ना गिरे। इसी वजह से वो बनाए गए हैं। और ये जो आपको दिख रहा है वो बेसिक हारमोनियम जैसे ही इसे भी स्टॉपर हैं। अभी ये पैर के नीचे जो आप देख रहे हैं वो बिलोज हैं, मतलब हारमोनियम की भातीज हैं लेग हारमोनियम की। इसको ऐसे साइकिल की जैसे
एक दो करके प्रेस करना है। यहाँ से हवा का दबाव जो तैयार होता है वो दाईं ओर से और बाईं ओर से, देखो ये जो दिख रहा है पाइपलाइन, इसके अंदर भी पाइपलाइन है, इसमें से होकर ऊपर आ जाता है। और इस यहाँ जो पेट भाती रहती है, जो मैंने बेसिक हारमोनियम के वीडियो में बताया था, वैसा ही सिस्टम यहाँ है और यहाँ आके हवा जमा हो जाती है। बाकी ऊपर जो अंदरूनी बनावट है वो सेम टू सेम बेसिक हारमोनियम जैसी ही है। अभी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये लॉक जो मैंने बेसिक हारमोनियम के वीडियो में दिखाए थे वैसे ही लॉक है। देखो अभी वैसा ही सब आपको दिखेगा। यहाँ आपको स्वरों की मतलब रीड्स की 3 लाइन दिख रही है। इसका मतलब है ये मेल, फीमेल और खर्ज, मतलब नर, मादी और खर्ज की 3 लाइन्स है। मतलब ये 3 लाइन की हारमोनियम है, ऐसा आप कह सकते हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी का रीड्स रहेंगे उतनी हारमोनियम आपको महंगी मिलेगी। देखिए ये बनावट बेसिक हारमोनियम जैसी ही है। अब ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ ये जो आपको होल दिख रहे हैं, यहाँ से हवा का दबाव जो रहता है वो ऊपर आ जाता है। और इसके नीचे भी देख लो, ये निकल सकता है ये पार्ट। देखो ये सब जो रचना दिख रही है आपको, ये सिस्टम स्टॉपर्स की है। ये सारे स्टॉपर्स जो हम आगे पीछे करके खींचते हैं, ये देखो इसकी ही अंदरूनी बनावट है ये। देखो तो ये पोर्शन क्या करता है, इस पार्ट के नीचे देखो यहाँ पर क्लिप लगे हुए हैं और क्लिप के नीचे होल्स हैं। तो हम स्टॉपर खींचते हैं तो वो इसको प्रेस करता है, इस क्लिप्स को। देखो यहाँ ये सारा क्लिप्स जो आप देख रहे हैं उसको ये स्टॉपर्स प्रेस करते हैं और उसके नीचे एक होल है, छिद्र है, उसके माध्यम से हवा, मतलब हवा का दबाव ऊपर आ जाता है और वो स्वरों की रीड्स तक पहुंच जाता है। ऐसी ये सारी बनावट है। ये बेसिक हारमोनियम जैसा ही साइंस है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। आपको देखकर पता चल गया होगा। अब हम इसे बंद कर देते हैं। प्रॉपरली बंद करना पड़ता है, लूज लगना नहीं चाहिए, हवा लीक नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पैर भातियों के ऊपर रखना है, बिलोज के ऊपर रखना है और साइकिल जैसे चला के हमें आराम से 2 हाथों से बजाना है। 2 हाथों से बजाने की प्रैक्टिस लेग हारमोनियम पे ही की जा सकती है, ये ध्यान में रखिए। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए लेग हारमोनियम बहुत ही महंगी मिलती है, इसलिए इसे विशेष कार्यक्रम में ही लाया जाता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में 3-4 प्रकार के हारमोनियम्स आपको दिखाए हैं। पहले बेसिक वाला दिखाया था पिछले वीडियो में, और स्टार्टिंग में भी इस वीडियो के बेसिक वाला हारमोनियम दिखाया। उसके बाद में नॉर्थ वाला पंजाब हरियाणा मेड जो हारमोनियम है, उसको जो नॉब्स नहीं रहते, लॉक नहीं रहते, वो भी मैंने हारमोनियम दिखाया आपको। उसके बाद मैंने स्केल चेंजर का भी सिस्टम क्या है, उसकी अंदरूनी रचना क्या है, वो भी सब दिखाया है आपको। और उसके बाद ये लेग हारमोनियम मैंने दिखाया, तो उसकी भी रचना मैंने प्रॉपरली आपको बताई है। तो ऐसे में और भी कई किस्म के, कई प्रकार के हारमोनियम हमारे भारत में बनाए जाते हैं, हम खरीद भी सकते हैं। जितने ज़्यादा हारमोनियम आप बजाएंगे अलग अलग प्रकार के, उतना आपको अनुभव मिलता जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे और क्या क्या वीडियो आपको चाहिए वो बताएं। और इस मेरे चैनल को देखते रहिए, संगीत सारंगी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।